हेलो स्टूडेंट, ये है 9th क्लास एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 10.5 यानी सर्किल की हम बात कर रहे हैं। हम सर्किल पढ़ रहे हैं, तो सर्किल में 8th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है इफ़ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। ये एक ट्रेपेजियम बना हुआ है ए बी सी डी। तो नॉन पैरेलल साइड मतलब ए डी और सी बी, ये पैरेलल नहीं है ना, जबकि सी डी और ए बी पैरेलल हैं। पैरेललोग्राम वो ट्रेपेजियम ऐसा ही तो होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ए डी और बी सी ये इक्वल हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले गिवन लिख लिया। गिवन में तो यही जानकारी लिखोगे जो हमने बोली है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। टू प्रूव में हमें बेटा ये प्रूफ करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब साइक्लिक वो ट्रेपेजियम है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये समझ लो कि जब हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूफ करना होता है तो सिर्फ इतना प्रूफ करना होता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल, यानी कि बी और डी को जो ऐड कर दो तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। या ए प्लस सी को ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। बात समझ में आई। ये हम अगर प्रूफ कर दें तो पता चल जाएगा कि ये एक साइक्लिक है। अब हमने किया क्या है, कंस्ट्रक्शन में हमने डी से ई पर, डी से डी पॉइंट से यहाँ ई पर यानी कि ए बी पर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस सी पॉइंट से इसी ए बी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। डी ई इसका नाम है और इसका नाम है सी एफ, ठीक है। बात समझ में आई। अब तुम ये देखो कि अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है बेटा, एक मिनट लाइट बंद कर देते हैं तो फोकस आ रहा है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए बेटा सबसे पहले देखो, इधर ए ई डी और इधर बी एफ सी, ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखो ए डी इसका और बी सी इसका हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, जो कि इक्वल दिया हुआ है। और डी ई और सी एफ तो इक्वल होगा ही, क्योंकि बेटा दो लाइनों के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है, जैसे ये सी डी और ए बी परपेंडिकुलर वो पैरेलल हैं, तो उनके बीच में अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापेंगे तो वो तो इक्वल ही रहेगी ना, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली इक्वल। तो आरएचएस प्रॉपर्टी में ये कहते हैं कि केवल दो चीज़ें चाहिए, एक तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, दूसरा कोई साइड इक्वल होनी चाहिए। तो देखो हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये आरएचएस प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अब लिखा कैसे हमने ये देख लो, यहाँ पे लिखा है इन ट्रायंगल डी ई ए एंड ट्रायंगल सी एफ बी एंगल ई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 90। मतलब ये जो एंगल ई है और एफ है, ठीक है ना, ऐसे हमने लिख दिया। वैसे वरना तो हमें लिखना चाहिए डी ई बी ऐसे करके, बजाय हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको, ठीक है ना, कि एंगल ई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 90 और डी ए इज इक्वल टू बी सी हाइपोटेन्यूज है, और डी ई इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है ना। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे कि ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो देन बाय आरएचएस रूल ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सीपीसीटी से इनका एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाएगा। फिर से एक बार फिगर की तरफ चलते हैं। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा, ये जो एंगल 1 और एंगल 2 हमने लिखा है ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में रही। तो यहाँ पे देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब हमने क्या किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब इक्वेशन सेकंड में
अगर हम इधर 90 प्लस ऐड कर दें और इधर 90 प्लस ऐड कर दें, कर सकते ना। किसी इक्वेशन में दोनों साइड पे हमने क्या किया, 90 ऐड कर दिया। ठीक, अब जब 90 ऐड किया तो गौर करो यहाँ पे इस फिगर पे, इस फिगर में कि बेटा हमने यहाँ पे क्या किया था, परपेंडिकुलर खींचा था ना यहाँ से, तो इसका नाम हमने 3 रखा है और इसका नाम हमने 4 रखा है, तो ये भी तो 90 है। ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा, ये भी तो 90 डिग्री ही है 3, और ये 4 वाला एंगल ये भी तो 90 डिग्री है। तो जहाँ पे हमने 90 लिखा है ए प्लस 90 एंगल 1 प्लस 90, उसकी जगह पे हम लिख देंगे एंगल 3, और जहाँ पे हमने लिखा है एंगल 2 प्लस 4, उस 4 की जगह पे हम लिख देंगे, मतलब 90 की जगह पे लिख देंगे 4। ठीक है ना, यहाँ पे देखो एंगल इधर वाले 90 की जगह पे हमने लिख दिया एंगल 3, और इधर वाले 90 की जगह पे हमने लिख दिया एंगल 4। बात तो एक ही है। ठीक, अब एंगल 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस 3 मिलके हो जाता है एंगल डी, और एंगल 2 प्लस 4 मिलके हो जाता है एंगल सी। ठीक है, ये देखो, तो यहां से हमें एक इक्वेशन और मिल गई कि डी किसके बराबर है, सी के बराबर है। अब अगर हम उसी ट्रेपेजियम के सारे एंगल्स को ऐड कर दें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। ठीक, अब हमें एक चालाकी वाला काम ये करना चाहिए कि अपोजिट एंगल हमने फिक्स कर लिए, हमने बी को फिक्स कर लिया और डी को फिक्स कर लिया। ठीक, यानी बी और डी को नहीं चेंज करेंगे, बाकी ए को बी से और सी को डी से चेंज कर देंगे। ठीक, कैसे, क्योंकि भैया शुरुआत में यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में कि ए किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो हम क्या कर देंगे, ए की जगह पे हम बी लिख देंगे। ठीक, और ये वाला बी हम ऐसे उतार लेंगे, इस सी की जगह पे हम डी रख देंगे। क्यों, क्योंकि भाई अभी देखो इक्वेशन थर्ड से है ना, तो यहाँ पे बी 2 बार आया और डी 2 बार आया। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 2b प्लस 2d, तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, b प्लस डी। एक लाइन हमने मिस कर दी, हमें लिख देना चाहिए यहाँ पे कि 2 एंगल b प्लस 2 एंगल d इजक्वल टू 360, ऐसे लिख देना चाहिए। ठीक, पर हमने थोड़ी जगह कम थी तो हमने इसको मिस कर दिया। अब हमें क्या करना है, 2 यहाँ से कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन लिया तो 2 से 360 को काट देंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक, तो यानी कि b प्लस डी कितना आ रहा है, 180। अब फिगर में देखो b प्लस डी, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है, अपोजिट एंगल है कि नहीं है इस क्वाड्रिलेटरल के, जिसका नाम ट्रेपेजियम है। ठीक है ना, तो आपको अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है, नीचे 180 आ रहा। और बेटा ऐसा तो तभी होता है जब वो क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। इट मीन्स ABCD इज अ साइक्लिक। आगे लिखना चाहो ट्रेपेजियम लिख सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ओके।